दोस्तों लावा ने लावा अग्नि 3 के साथ एक इतना बड़ा इनोवेशन कर दिया है कि भाई अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस तरफ आगे बढ़ चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी प्राइस रेंज में मोटोरोला का मोटो एज 50 नियो एक ऐसा फोन है जो कि एक परफेक्ट स्मार्टफोन है। अगर आप कंपेयर करें लावा अग्नि 3 और मोटो एज 50 नियो को तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि भाई दोनों ही फोन में कमाल की टक्कर है और दोनों ही में से कौन सा फोन लेना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए लावा अग्नि 3 वर्सेस मोटो एज 50 नियो की इन डिटेल कंपैरिजन। सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं हूं प्रतीक, आप देख रहे हैं टेक्टेबल 360, जहां पे टेक्नोलॉजी और गैजेट्स से जुड़े वीडियोस आपको 360 डेज मिलते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों बात करें अगर प्रोसेसर की तो यहाँ पे दोनों ही ब्रांड्स पैरेलल चल रही है। लावा अग्नि 3 में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर मिल रहा है जो कि एक्स प्रोसेसर है, यानी कि लेटेस्ट वर्जन के साथ आता है। वही मोटो एज 50 नियो में भी आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर मिलता है। अब ये प्रोसेसर जो है दोनों, इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि लावा अग्नि 3 में जो है उसके पीछे एक्स लगा है जो कि 7300 का लेटेस्ट वर्जन है, और मोटो एज 50 नियो में जो स्टैंडर्ड 7300 है वही है। बाकी की सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो ऐसे में आप अगर प्रोसेसर को ध्यान में रख के फोन खरीदना चाहते हो तो दोनों में से कोई भी फोन आप खरीद सकते हो। तो रैम और स्टोरेज की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी ज्यादा अंतर है नहीं। मोटो एज 50 नियो में आपको सिंगल वेरिएंट मिलता है जो कि 256 GB स्टोरेज के साथ आता है, और वही लावा अग्नि 3 में आपको दो ऑप्शन मिले हैं, 128 GB और 256 GB स्टोरेज, जो कि UFS 3.1 के साथ आते हैं। इसके अलावा रैम की भी अगर बात करें तो लावा अग्नि 3 में जो रैम है वो LPDDR5X रैम है, 8 GB रैम का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहीं पे मोटो एज 50 नियो में भी 8 GB रैम है लेकिन LPDDR4X रैम है। अब अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे तो आप एक बात समझ जाओगे कि लावा अग्नि 3 में जो रैम के वेरिएंट्स है और जो स्टोरेज के वेरिएंट्स है उसमें जो हार्डवेयर यूज किया है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यूज किया है, यानी कि LPDDR5X रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज है। अब वहीं पे अगर देखो तो मोटो एज 50 नियो में पुराना जो स्टैंडर्ड, पुराना तो नहीं बोल सकते, इस समय जो स्टैंडर्ड चलता है वो यूज किया गया है। तो कंपैरेटिवली अगर स्पीड को आप चेक करोगे तो लावा अग्नि 3 में आपको बेटर एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप देखो तो लावा अग्नि 3 में ये जो स्टोरेज टाइप है, रैम टाइप है, इवन प्रोसेसर 7300X नया वाला है, तो आपको परफॉर्मेंस मोटो एज 50 नियो से ज्यादा बेटर मिलेगा लावा अग्नि 3 में, ये बात में कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से देखो तो लावा अग्नि 3 में हार्डवेयर के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करी है भाई, लेटेस्ट चीजें प्रोवाइड कर दी गई है, और वही मोटो एज 50 नियो में वही जो मार्केट में इस समय दिया जाता है वो प्रोवाइड किया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो लावा अग्नि 3 में 6.78 इंच का 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, 1200 निट्स की पिक ब्राइटनेस को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा बैक साइड पे भी 1.74 इंच की डिस्प्ले दी गई है जो कि एमोलेड डिस्प्ले है, जिससे कि आप फोटोज खींचना, सेल्फी लेना, म्यूजिक ऑन ऑफ करना, नोटिफिकेशन देखना, मैसेजेस देखना, ये वो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ये एक इनोवेटिव चीज है जो आज तक किसी भी फोन में अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है, और इसी वजह से लावा अग्नि 3 इस मामले में बहुत ही आगे है, बहुत ही आगे। मोटो एज 50 नियो की बात करो 6.4 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है जो कि POLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, लेकिन पिक ब्राइटनेस यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे आपको 2800 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है विच इज बेटर देन लावा अग्नि 3। और धूप में अगर आप दोनों ही फोन को हाथ में रख के कंपेयर करोगे, यूज करोगे, तो वहां पे मोटो एज 50 नियो जो है वो बेटर रहेगा। यानी कि धूप में अगर आप ज्यादा ट्रैवलिंग करते हो, बाहर आप फोन को ज्यादा यूज करना चाहते हो, तो आपके लिए मोटो एज 50 नियो जो वो बेटर चॉइस रहेगा, बिकॉज निट्स जो है ब्राइटनेस वो ज्यादा है वहां पे धूप में यूज करने के लिए स्पेशली। तो कैमरे की बात करें तो लावा अग्नि 3 में वैसे कैमरे में कोई कमी बाकी रखी ही नहीं है। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ प्राइमरी ट्रिपल रेयर कैमरा दिया गया है, जिसमें से 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी है और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, जिससे कि आप जूम इन जूम आउट अच्छे से कर सकते हो, वाइड फोटोज आप अच्छी खींच सकते हो। सो ओवरऑल कैमरा लावा अग्नि 3 में बेटर है, अच्छा है, मगर यहाँ पे अगर आप मोटो एज 50 नियो में देखोगे और उसको कंपेयर करोगे तो कैमरे की क्वालिटी मोटो एज 50 नियो में लावा अग्नि 3 से थोड़ी बेटर है। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर OIS कैमरा तो दिया ही गया है, साथ ही 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, जबकि लावा अग्नि 3 में अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो दोनों ही 8 मेगापिक्सल का है, बट यहाँ पे 13 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल का है। सो क्वालिटी जो है वो बेटर दी गई है कैमरे में मोटो एज 50 नियो में लावा अग्नि 3 से। हालांकि इतना ज्यादा फर्क तो देखो वैसे भी नहीं पड़ता, आप 8 मेगापिक्सल से अल्ट्रा वाइड लो या 13 मेगापिक्सल से लो, लेकिन
इतने ज्यादा फोटोज हम वाइड फोटो ज्यादा खींचते नहीं, बट अगर आपको यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बहुत बढ़िया फोटो वाइड में वाइड लेंस के साथ और टेलीफोटो लेंस के साथ खींचनी है तो मोटो H50 Neo में बेटर वर्जन जो दिए गए हैं। सेल्फी कैमरे की भी अगर बात करें तो लावा अग्नि 3 में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो 20 से 25 हजार की इस प्राइस रेंज में मिलता ही है। हालांकि कुछ कंपनी 32 मेगापिक्सल के भी देते हैं, बट यहाँ पे लावा अग्नि 3 में 16 मेगापिक्सल का ही आपको जो है वो फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा दिया गया है। बट वहीं पे अगर आप मोटो H50 Neo को देखो तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पे दिया गया है। 16 मेगापिक्सल लावा अग्नि 3, 32 मेगापिक्सल मोटो H50 Neo, बहुत बड़ा गैप है भाई। तो यस, बहुत ज्यादा HD में सेल्फीज वगैरह खींचनी है, बेस्ट क्वालिटी की खींचनी है तो मोटो H50 Neo की तरफ आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत मजा आएगा। वेट की अगर बात करें तो लावा अग्नि 3 का वेट 212 ग्राम है, वही मोटो H50 Neo 171 ग्राम का है। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई लावा अग्नि 3 तो इतना एडवांस है, बहुत ज्यादा चर्चा में है, वेट 212 ग्राम और मोटो H50 Neo में 171 ग्राम। लेकिन मेरे दोस्त देखो एक बात समझो कि लावा अग्नि 3 में बैक साइड पे 1.74 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिससे कि फोन का वेट बढ़ना वो स्वाभाविक है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पीछे की साइड भी तो डिस्प्ले है भाई HD क्वालिटी की। वही मोटो H50 Neo में आगे की साइड ही डिस्प्ले, पीछे की साइड डिस्प्ले है नहीं। इसके अलावा लावा अग्नि 3 में जो बैक पैनल है, बैक साइड का जो पैनल है पूरा, वो ग्लास प्रोटेक्शन होता है, मैट फिनिश है, बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है। मोटो H50 Neo में भी स्टैंडर्ड है, प्रीमियम तो बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं बोल सकते, लेकिन स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से वेट बढ़ना स्वाभाविक है। तो अगर आपको लाइट वेट चाहिए फोन, अगर आप की चॉइस है कि फोन बहुत ज्यादा लाइट वेट होना चाहिए, तो मोटो H50 Neo की तरफ आप जा सकते हो। वैसे 212 ग्राम लावा अग्नि 3 भी इतना ज्यादा हैवी नहीं लगेगा, हाथ में चलता है, मतलब हैवी लगेगा, बट ऐसा आपको बहुत ज्यादा बाइसेप्स नहीं बन जाएंगे। लावा अग्नि 3 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 66 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वही मोटो H50 Neo में 4310 mAh की बैटरी दी है, जो कि 68 वॉट के टर्बो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और साथ ही 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा एडवांस है मोटो H50 Neo में कंपेयर टू लावा अग्नि 3। तो ये भी आप देख सकते हो कि भाई आपको अगर वायरलेस चार्जिंग चाहिए इस प्राइस रेंज में तो लावा अग्नि 3 में नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा मोटो H50 Neo की तरफ। तो ओवरऑल इन कोर स्पेसिफिकेशन को अगर आप स्टडी करो, देखो, तो आप जज कर पाओगे कि भाई आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। मैं आपको पर्सनली कोई एडवाइस इसमें दे नहीं सकता कि भाई आप यही फोन लो, क्योंकि इसमें आपकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर कैमरा बेटर चाहिए तो मोटो H50 Neo है, समथिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट यूज करनी है, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट यूज करनी है तो लावा अग्नि 3 बेटर है। बैक साइड पे एमोलेड डिस्प्ले का पैनल है, बहुत ही बढ़िया है, और कैमरा भी नॉट बैड, स्टैंडर्ड कैमरा ही, अच्छा कैमरा ही है, बट कंपेरेटिव टू मोटो H50 Neo से थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन कम है। लेकिन अब वहीं अगर आप स्पीड आपके लिए मैटर करती है, लेटेस्ट हार्डवेयर वर्जन्स आपको यूज करना है, LPDDR5X UFS 3.0, तो लावा अग्नि 3 बेटर ऑप्शन है मोटो H50 Neo से। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप चेकलिस्ट बनाना, कंपेयर करना और उसके बाद डिसाइड करना कि आपको दोनों में से कौन सा फोन खरीदना है। आई होप लावा अग्नि 3 और मोटो H50 Neo के बीच की जो कंपैरिजन है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ही वीडियो को लाइक करना, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस यहाँ पे रेगुलरली 360 डेज मिलते रहते हैं, जो कि टेक गैजेट्स खरीदने से पहले आपको जरूर देखने चाहिए, जिससे कि आप सही एडवाइस ले सको, सही गाइडेंस ले सको। मैं प्रतीक आपको मिलूंगा टेक टेबल 360 के अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, कीप स्माइलिंग।